आपकी आवाज, सच की तलाश, कुछ नहीं छिपेगा, हर हरकत पर नजर। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़। मैं हूँ तौसीफ। किशनगंज प्रखंड अंतर्गत हाला माला पंचायत के लोकप्रिय व हमदर्द पैक्स अध्यक्ष शौकत अली, जो इन दिनों कोविड-19 को लेकर के गरीबों के बीच में विशेषकर जो है रसूख बना रहे हैं, पहुंच बना रहे हैं, लोगों के बीच में दरियाफ्त, लोगों का जो मतलब हाल का दरियाफ्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोविड-19 जो इतनी बड़ी महामारी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक तरह से लॉकडाउन लगातार आज 45 दिनों से कंटिन्यू मतलब जारी है, चल रहा है, जिसको लेकर के एक तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है लोग सहमे हुए हैं। इस स्थिति यानी आपातकालीन स्थिति में भी जो है शौकत अली हाला माला पैक्स अध्यक्ष जो गरीब लोग हैं इनके बीच में सैनिटाइजिंग के मामले में जो है और इनके बारे में विशेष जानकारी देने की वो पहल को जो है अभी भी जारी रखे हैं और काफ़ी रफ्तार इनमें देखा जा रहा है। आइए हम आपको भी मिलवाते हैं कि कोविड-19 के बारे में क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं लोगों को और गरीबों के बीच में जाकर के क्या कन्विंस करते हैं, किस अंदाज में कन्विंस करते हैं, ये जानते हैं मिस्टर शौकत अली के जुबानी। और आपको भी हम कर रहे हैं उनसे सीधा रूबरू। ये जो है शौकत भाई, आप जैसे एक पैक्स अध्यक्ष हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता हितैषी भी हैं जो लोग कह रहे हैं, तो इस कोविड-19 यानी आपातकाल हालत में लोगों को क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोगों के बीच में जा जाके आप? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु को मेरा बहुत आपको आप आए कितना बारिश के मौसम में भी कष्ट करके मेरे आवास पर मुझे आप मेरा ये लेने के लिए वक्तव्य लेने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, शुक्रिया। और चूँकि बारिश का मौसम है, मेरा ये निज आवास है, यहाँ मेरा जन्मस्थल है और हाला माला पंचायत किशनगंज प्रखंड अंतर्गत नंबर 1 पंचायत है, 1 नंबर में आता है। और जिला पदाधिकारी, जिला अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पुलिस पदाधिकारी जो अब तक जो कार्य किए हैं कोविड-19 को लेकर के, मैं इससे बहुत ही संतुष्ट भी हूँ और खुश भी हूँ। और इनको और थोड़ा सा कुछ इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की और इसमें थोड़ा सा और कुछ थोड़ा पैनी निगाह रखने की ज़रूरत है। अब तक जो हम लोगों ने किशनगंज जिला को जो सेव करके रखने का काम किया है, पुलिस प्रशासन और प्रशासन, जिला प्रशासन का तो धन्यवाद के पात्र है ही, साथ ही साथ अवाम भी किशनगंज और हाला माला पंचायत, बेलवा पंचायत के आसपास के जितने भी पंचायत हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जितना जागरूक हमारे शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उतना जागरूक हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने घर घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया कि ये कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस है, ये कितना खतरनाक वायरस है, इससे कैसे बचना चाहिए, क्या लोगों को समूह में नहीं रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए, दूरी जो है वो बरकरार रखना चाहिए। और चाहे वो आप दुकान में अगर ख़रीदारी करने जा रहे हो तो घर से बाहर निकल रहे हो ख़रीदारी करने जा रहे हो, मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो आप अपने घर में जो साबुन कपड़ा धोने वाला यूज़ करते हैं या सर्फ का यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग कीजिए। शौच के बाद भी यूज़ कीजिए, प्रयोग कीजिए। और या खाने पीने से पहले भी जो अगर आप हाथ धोते हैं तो और अच्छी बात वो होना ही चाहिए। इसके अलावा दुकान जाते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और दूर रह के आप सामान खरीदारी कीजिए, मास्क लगाइए। और ये सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार जो हम पर जो कुछ लोगों का कहना है कि ये थोपा गया हम पर, ये थोपा ही नहीं गया है। अगर ये सिर्फ हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा हम पर थोपा जाता है कोविड-19, तो आज आप दुबई में देख लीजिए, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, इटली को देख लीजिए, क्या वहाँ की सरकार है भी वहाँ के अवाम पर इस तरह के कोविड-19 को थोपा गया है? नहीं। आप कुछ हर चीज़ को आप ये मत विरोधाभास में लेकर के उसको एक मुद्दा मत बनाइए, ये सही नहीं है। ये एक महामारी है, बीमारी है और ये इतिहास भी बता रही, गवाह है क्या कि हर 100 वर्ष में पृथ्वी पर कुछ ना कुछ जो महामारी आया है 100 साल के बाद।
और यह 100 साल पूरा होने पर भी यह भी एक महामारी है कोविड-19। जैसे सर ये तो एक जैसे होता है कि ये पक्ष विपक्षी वाली जो मतलब जो लोग हैं जी। जो ऐसा कर रहे होंगे, जी लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जनता के बीच में जैसे आप कंटिन्यू जा रहे हैं जी। और लगातार जो है मतलब उसमें पड़े हुए हैं एक तरह से, जी। तो ये बताइए कि जनता कहाँ तक इस बात को मान रही है, कहाँ तक सहयोग दे रही है डिस्टेंस बनाए रखने में? नहीं, बहुत हद तक लोग समझ रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। पहले तो शुरुआती तौर पर तो नहीं जान रहे थे। टीवी के माध्यम से और अभी जो एंड्रॉयड सेट है मोबाइल के माध्यम से जो प्रचार चलाया जा रहा है उसके माध्यम से लोग अच्छे खासा समझ, और हम लोग जो घर घर जाके बात भी करते हैं, लोग अब कोविड-19 के बारे में समझने लगे। कोरोना वायरस को समझते हैं कि महामारी है, दूरियां बरकरार रखनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, खाने से पहले साबुन सर्फ से हाथ धोना चाहिए और साफ़ सफाई रहना चाहिए। ये सब सारा लगभग लोग समझने लगे हैं अब, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ जैसे ये लोग हैं तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देते हैं सर, और क्या लास्ट में कहेंगे? हमारे हालामाला पंचायत के जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं, मैं पंचायत वासियों से यही अपील करूंगा। अच्छा एक मिनट जो है सर, ये जो है मान लीजिए कि आप जैसे लोगों के बीच में जो जा रहे हैं इस तरह से, जैसे सैनिटाइज वगैरह जो करने का काम होता है मुखिया जी पर, एक तरह की सरकारी जिम्मेदारी भी है जी। लेकिन आप जो है इस तरह का जो माहौल बनाए रखे हैं, जो सैनिटाइजिंग का जहाँ तक आपसे हो पा रहा कर रहे हैं, तो ये कैसे सर करें? क्या देखिए, मैं तो सैनिटाइज का जो भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था मुखिया जी को, हमारे पंचायत का स्थानीय मुखिया इसाक आलम साहब, वे छिड़काव करवाए हुए और अपने हद तक जहाँ तक वो प्रयास किए। लेकिन सिर्फ ये मुखिया जी ही अपने तरफ से पूरा व्यवस्था को ये कर लेंगे, यह असंभव है। जब तक कि हर एक व्यक्ति को यह अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ठीक है। और मानवता का प्रतीक यही है। हाँ बिल्कुल, ये सभी की जिम्मेदारी है, हर एक परिवार की, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और इस बात को समझना चाहिए कि ये सरकार जो है आपको राशन जो है मुहैया करा रही है। आपको राशन कार्ड का भी, मैं राशन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट्स समर्पित कर रहा हूँ BDO साहब के कार्यालय में जा कर के, जिनका छुटा हुआ रहता है, फिर सूची हमको वहाँ से चाहे MO साहब के माध्यम से हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय से जो है हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है फिर उस परिवार की तलाश करते हैं, कैसे कौन परिवार है जिसका छूटा हुआ है, बैंक में खाता का कोई तरह का प्रॉब्लम है या आधार लिंक नहीं है या फिर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग उनसे जाके बात करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स ले करके फिर जो है, और बहुत ही आसान तरीका है, जो आधार कार्ड में उसका जो है राशन कार्ड संख्या, बैंक अकाउंट संख्या, IFSC संख्या और मोबाइल नंबर ही सिर्फ लेने का काम करते हैं और जा करके बहुत आसान तरीके से वहाँ देते हैं, वहाँ फिर से DBT के माध्यम से पेमेंट कर दिया जाता है। तो हज़ार रुपये जब सरकार दे रही है, राशन आपको दुगुने दे रही है, वो भी एकदम बिल्कुल इस पर, तो इसका कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर समझना होगा कि हमको एक तरफ से सरकार राशन दे रही है फ्री में, और इस तो ये कुछ ना कुछ तो है। इसके लिए पूरा विश्व आज जो है बंद है, एक तरह से भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है इस महामारी को झेल रही है। तो आपको भी, प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, इसको उठाना होगा। बेशक। अच्छा सर, ये जो है लास्ट में मैसेज के तौर पर जनता को क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा हालामाला पंचायत के जनताओं से कि आप हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, आप इस बात को समझिए, एक महामारी है और एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आपको ही होगा, तो ऐसा नहीं कि वो मतलब कि वो मेरे को होगा, तो ऐसा एक व्यक्ति को भी हो जाए तो पूरा इलाके के लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। फिर जो है इसको संभालना, स्थिति भयावह हो जाएगी। संभालने के लिए भी वो समय ही नहीं देता, क्योंकि उसका सिम्टम ही ऐसा कुछ है ना जो पकड़ में नहीं आता जल्दी। तो इस चीज़ को उनको समझना होगा। और मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे कुछ दीदी, जीविका दीदी है या मेडिकल की कुछ हमारे जो जो आशाकर्मी है, चाहे वो आंगनबाड़ी की सेविका दीदी लोग काम कर रही है, घर घर जाके जो लोग प्रदेश से आए हुए हैं, तो आप उनको छुपा के रखने का काम मत कीजिए। प्रशासन को इसकी सूचना दीजिए। आपकी बात को, आपके नाम और पते को गुप्त रखा जाएगा। प्रशासन इस बात का गारंटी दे रहा है कि मैं आपके नाम को गुप्त रखूँगा। प्रशासन उसको उठा करके क्वारंटाइन करेगी। आइसोलेशन सेंटर बनाया गया आपके पंचायत में, हालामाला पंचायत आइसोलेशन सेंटर है। आपको जाकर के वो हरिजन स्कूल में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यानी ये लोग जो है बाहर से कोई भी आते हैं, सरकार ये कर रही है, तो मतलब जनता के हित में कर रही है। बिल्कुल जनता के हित में कर रही है। समझना चाहिए इस चीज़ को, हर चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए।
तो ये अपील है कि मतलब सब परहेज बिल्कुल इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, हम लोग एकदम सहयोग कर रहे हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं सरकार के, और सरकार के भी कार्यशैली से, राज्य सरकार का, और जो हमारे किशनगंज जिला के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस कप्तान हो, जिला पदाधिकारी हो, अनुमंडल पदाधिकारी हो, प्रखंड पदाधिकारी हो, सारे के मतलब जो कार्य से हम लोग खुश हैं, और सभी अच्छे से इसमें रात दिन जुटे हुए इसमें, और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं सब कोई। और कुछ लोग ऐसे भी समाज से भी हैं जो अपने निजी खर्च से जो है लोगों को राशन देने का काम करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। हमने भी जो है इस बार राशन वितरण किया, बिल्कुल कोई रेट वेट में कोई मर्सी नहीं, एकदम जो रेट है वही मिलेगा, वही हम लोग देने का काम करते हैं। बिल्कुल जो है वेट में भी कोई तरह का ये नहीं, संशय नहीं। जिनको संदेह होता है मैं बोलता हूँ तराजू लाओ, वेट कर लो वहाँ पे। निजी से भी कुछ किया गया, निजी कुछ मैंने प्रयास जारी है, मैं वो देता हूँ। तो हम लोग का इस्लाम में है कि रमज़ान का भी दिन चल रहा है, वो किसी को भूला नहीं जाता है, इसलिए मतलब इस हाथ से दो तो उस हाथ को पता नहीं चले। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? शौकत अली, वर्तमान पैसे छाला माला।